हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं परसेंटेज एरर कैलकुलेशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हुए थे। बकाया क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। मैं नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। चलिए, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको दिया हुआ है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। जी के मेजरमेंट के लिए हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। आपको जी इक्वल दिया गया है। क्या दिया गया है? जी इक्वल आपको दिया गया है बेटा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है। एल की वैल्यू आपको दी गई है और टी की वैल्यू आपको दी गई है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। तो ध्यान से समझना है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल 4 और 5। ये दोनों नंबर कांस्टेंट है तो इसको हम नहीं लेंगे। क्या लेंगे? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक है। चलिए, अब डेल्टा एल क्या होता है बेटा? ये दिया हुआ है प्लस माइनस 0.1 अपॉन 100 इंटू अपॉन 100 ने बेटा अपॉन 10 दिया। एल की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? 10 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा कितना दिया है? 1/100 इंटू 100। ठीक है। चलिए, अब देखिए बेटा, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक 1 डिजिट है। और 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर 100 से 100 कट गया। यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 1+2 इक्वल कितना आ गया? 1+2 आ गया बेटा 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? डेल्टा जी अपॉन जी। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया बेटा? ये आपको आ गया 3%। तो ये आंसर क्या होगा इसका? 3। डी आंसर इसका करेक्ट हो गया। क्या आंसर आ गया बेटा इसका? डी आंसर आ गया। तो एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर बार हर साल एक बार एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको आप चाहो तो एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद ये आप खुद एक बार खुद से ट्राई करके सॉल्व करके देखना। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना कमेंट में। ठीक? तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। मेरा नंबर भी है, तो नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ये मैंने नीट के PYQ स्टार्ट किए हुए हैं क्वेश्चंस कराना। ठीक है। तो मैं अब एक वीडियो मैंने इसके पहले वाला वीडियो भी इस पे बनाया था, और ये दूसरा वीडियो है। ठीक है। तो आप यहाँ से परसेंटेज एरर कैलकुलेशन के सारे क्वेश्चंस आप एक बार समझ जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वहां से आप पूछ सकते हो। तो 1 बाय 1 में हर एक टॉपिक के लूंगा। अब ये दो पार्ट किसके हो गए हैं? एरर कैलकुलेशन के। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया बेटा? इन एन एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABCD। चार क्वांटिटी इसमें दी गई हैं जिनकी परसेंटेज एरर आपको दिए गए हैं। फॉर्मूला क्या दिया गया है आपको? x इक्वल A की पावर 2, B की पावर 1/2, C की पावर 1/3 और D की पावर 3। आपको क्या निकालना है? x में कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा x के लिए। ठीक है। तो वही फॉर्मूला तो वही रहेगा बेटा, डेल्टा x ऑन x इंटू 100। ठीक है। अब इसमें देखना, जिसकी पावर जितनी होती है वो पावर बाहर आ जाती है, तो 2 इंटू में
डेल्टा ए अपॉन ए इंटू में 100, 100 में लास्ट में लिख लूंगा, ठीक है, 100 में लास्ट में लिख लूंगा एक साथ, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा 2 इंटू 100 इंटू 100, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 100 का सभी में मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। 2 डेल्टा ए अपॉन ए कितना दिया है आपको, 1 दिया है, 1%, प्लस 1/2 कितना दिया हुआ है आपको, 2 प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी कितना दिया है, 3 प्लस 3 इंटू डी अपॉन डी दिया हुआ है आपको 4। तो यहाँ पर देखेंगे पहले मल्टीप्लाइड करना पड़ता है, तो 2 1 2, तो यहाँ पर देखो बेटा कट गया, क्या बचा, यहाँ पे 1 आया और 1 इंटू 1 आया, ऐसे 3 इंटू 3, 3 कट गया, 1 इंटू 1 बचा, और यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, तो 2 1 3 1 4, 4 और 12 कितना हो गया बेटा, 16%। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर परसेंटेज एरर आ गया है 16। क्या आ गया बेटा आंसर, 16%। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी, इसका सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और आप लोग बेटा देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस में से एक चीज पहुंच सके, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और कमेंट में भी बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, मैं इसको रख कर देता हूँ। ये आया हुआ था, कब आया हुआ था, ये आया हुआ था 19 में, ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ। आप चाहो तो ये क्वेश्चन और इसकी डेट भी याद कर लिया, लिख लिया करें, अपने रजिस्टर में पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करें, तो रजिस्टर में नोट कर लिया करें, जिससे आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप मुझे बताएंगे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा, सारे जो क्वेश्चंस हैं इन सब की पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ठीक है। और आप लोग बताया करें कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन कौन बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, जिससे मुझे भी पता रहेगा कि आप लोग पढ़ कहाँ से रहे हैं, कहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, किस स्टेट से हैं, कहाँ से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, ठीक है, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम के लिए कितनी एरर आएगी, अगर रेडियस में बेटा एरर कितना आ रहा है, 2% आ रहा है, तो वॉल्यूम में कितनी एरर आएगी, ठीक है, अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी एरर आती है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप देख देख इसको आप ध्यान से समझना है बेटा, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, होता है बेटा, क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूं, परसेंटेज एलिमेंट, तो डेल्टा भी अपॉन भी इंटू 100 बराबर 4/3 क्या हो जाएगा बेटा, एक कांस्टेंट नंबर है तो इसको नहीं लेना है, क्या हो जाएगा, 3 इंटू में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 डेल्टा आर अपॉन आर, ये कितना दिया हुआ है बेटा, परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है हमें, 2%, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6।
तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6%। तो वॉल्यूम में जो एरर आया बेटा कितना आया, 6% का एरर आया। ठीक है, तो 6 हमारे किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। तो 6 आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ये परसेंटेज एरर के बेसिस पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कराऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर। ठीक है, इसकी थ्योरी मैंने आपको बता दी है, तो आप चाहो तो अलग से एक वीडियो बनाया है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। इसके पहले वाला भी वीडियो मैंने बनाया बताया हुआ है, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ था, किस टाइप का फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय इट्स मास। किससे मेजर हो रही है बेटा, मास से, मास एंड लेंथ। ठीक है, क्या दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमारे पास, क्यूब, साइड दी गई है। ठीक है, इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3 and 2%। ठीक है, मास में और लेंथ में कितना एरर आ रहा है, 3% एंड 2%। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा हुआ था, उसमें आप देखेंगे इसमें लेंथ दी गई है, क्यूब था, उसमें क्या था बेटा, स्फीयर था। और स्फीयर होता है तो उसके लिए क्या होता है, सॉरी सिलेंडर, बायर था ना, बायर था, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग था, पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, A⁻³ तो ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हो जाएंगे। अगर सिलेंडर दिया होगा तो उसके लिए सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपको क्यूब दिया है तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और स्फीयर दिया गया है तो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास के लिए आपको m रहेगा, और वॉल्यूम के लिए क्या होगा, आप चाहे a लिख सकते हो चाहे l लिख सकते हो, मैं a लिख रहा हूँ, A⁻³ a मतलब साइन है। ठीक है, अब इसको हम परसेंटेज एरर के फॉर्मूले लिख लेंगे, इंटू 100। ठीक है, इक्वल डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। 100 आप चाहो तो बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें आपको बेटा ऑप्शन निकालना है, तो आपको स्टेप की कोई बात, कोई कुछ ध्यान नहीं करना है आपको स्टेप का, कि आप कैसे लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं। मैंने आपको इसमें आंसर की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा फुल डिटेल में अलग तरीके से लिखना पड़ता है, इसमें आपको मेन फोकस क्या करना है, आंसर निकालना है। तो डेल्टा m अपॉन m क्या होगा बेटा, आपको दिया हुआ है 3 + 3 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, 3 तो ये लिख दिया, 3 × 2 जाइए कितना हो गया बेटा, 6। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर 9%। 9% मीन्स आंसर आ गया हमारे पास डी। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं रख कर रहा हूँ, आप बेटा साथ साथ में नोट करते जाएं, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप अभी नोट कर लें, उसके बाद एक बार खुद से करके देख लें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
ये 11th क्लास के बच्चों के लिए परफेक्ट है अभी। ठीक है, जिन्होंने बच्चों ने नीट की तैयारी कर रहे हैं और 11th क्लास में है, तो ये 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, क्या दिया हुआ बेटा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। कितना दिया हुआ? 2% एंड 3% दिया हुआ है। द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज एरर आएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा के ई बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला अगर याद नहीं है बेटा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, विदाउट फॉर्मूले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा के ई बराबर के ई अपॉन के ई इंटू 100 बराबर में कितना हो जाएगा? डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। यहाँ पे आप देखना बेटा v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, वहां पे इसके पहले v क्या लिखा था? वॉल्यूम लिखा था। तो ध्यान रखना है, ये सिंबल जो है बेटा अकॉर्डिंग टू जो क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, तो डेल्टा एम अपॉन एम कितना दिया हुआ है? 2 प्लस 2 इंटू 3, तो कितना होगा बेटा? 2, 3 2 जा 6, हमारे पास आ गया 8%। तो आंसर क्या आ गया बेटा इसका? ए, 8%। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया बेटा? कितना एरर आएगा? काइनेटिक एनर्जी में आएगा 8% का एरर आएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो ऐसे करके एक टॉपिक के 10 12 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले वाले को आप नोट कर सकते हैं आराम से, और बता दिया करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा लगेगा, क्या लगेगा, किस पॉइंट पर आपको डाउट है, वहां से आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बता सकते हैं, डाउट नहीं है, अच्छा समझ में आया तो भी बता सकते हैं, सर मुझे अच्छा आ गया समझ में, या फिर सर मुझे कुछ डाउट है। वहां से बता दिया करें, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या डाउट है। चलिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए किसमें है बेटा? होमवर्क में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, और इसका आपको आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, कमेंट में आप लिखेंगे इसका आंसर क्या है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इस सर्टेन बॉडी वेट 22.42 ग्राम हैज ए मेजर्ड वॉल्यूम, कितना दिया हुआ है? 4.7 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम में दिया गया है 0.01 ग्राम एंड 0.1 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी के मेजरमेंट में क्या एरर, कितनी एरर आएगी? ठीक है, तो फॉर्मूला यही रहेगा आपका सिंपल सा, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। इसमें देखो आप, आपको एक बात इसमें देखने को मिलेगी, इसमें क्या बोला गया है? डायरेक्ट वॉल्यूम दे दिया, इसमें ना तो लेंथ दी है ना रेडियस दी है। क्यों नहीं दी गई है आपको? क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको ये कुछ नहीं दिया, सीधा डायरेक्ट आपको वॉल्यूम दे दिया, तो आपको तो ना रेडियस की जरूरत पड़ेगी इसमें, ना लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस आप यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, इसको आप कमेंट में आंसर लिख के बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और फीडबैक दें कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कोई डाउट है तो वहां से आप बता सकते हैं। और रेगुलर देखते रहे, मैं नीट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा नंबर है। तो यहाँ पर भी आप कोई डाउट अगर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीट PY2 में आपको करा रहा हूँ अभी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।